पहले प्यार फिर शादी फिर किया पति पर वार और बार भी ऐसा नहीं पति के कर दिए टुकड़े टुकड़े। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से दिल दहला देने वाला मामला प्रकाश में आया है। जब एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया और इतना ही नहीं, मृतक पति के शरीर के 3 टुकड़े भी कर दिए। मृतक पति के टुकड़ों को ठिकाने लगाने के लिए साथ दिया उसी के प्रेमी साहिल ने। दरअसल पूरा मामला मेरठ के इंद्रनगर क्षेत्र से है, जहां 4 मार्च से गायब हुए सौरभ की उसके भाई द्वारा गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई और आशंका व्यक्त करते हुए कहा कि उसका भाई पिछली 4 मार्च से गायब है। उसे आशंका है कि उसके भाई की हत्या की गई है। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस को 2 सप्ताह बाद एक ऐसी खबर मिली जिसने सबके पैरों तले जमीन खिसका दी। मृतक सौरभ की पत्नी मुस्कान अपने माता पिता के साथ थाने पहुंची, जहां मुस्कान ने अपना जुल्म कबूल करते हुए बताया कि 3 मार्च की रात को उसने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर अपने पति सौरभ की हत्या की है और उसके शव को ड्रम में सीमेंट भरकर दफना दिया है। उसने अपना जुल्म कबूल करते हुए बताया कि उसका पति सौरभ शराब पीने का आदी था और उसकी आर्थिक स्थिति भी सही नहीं थी। पिछले 2 वर्ष से वह लंदन में रह रहा था। जब वह लंदन से वापस आया, उससे पूर्व ही उसने सौरभ की हत्या की साजिश कर रखी थी। इस साजिश के तहत उसने 3 मार्च की रात्रि में घटना को अंजाम दिया और पुलिस से बचने के लिए उसकी लाश को ठिकाने लगाने की भी योजना बना ली। आरोपी मुस्कान ने बताया कि पहले उसने 800 रुपए के 2 चाकू खरीदे और सौरभ के शरीर के 3 टुकड़े कर दिए। उन टुकड़ों को सीमेंट से भरे ड्रम में दफना दिया। प्रेस वार्ता के दौरान मेरठ एसपी सिटी ने जानकारी देते हुए बताया, साहिल से मुस्कान का रिश्ता 2019 में जुड़ा था। यह बचपन से एक साथ पढ़ा करते थे। जब 2019 में साहिल से कॉमन ग्रुप के जरिए बातचीत हुई, धीरे धीरे दोनों में नजदीकियां बढ़ गई और इसी बात को लेकर सौरभ और मुस्कान में आए दिन झगड़े होते थे। 2023 में जब सौरभ लंदन चला गया तो साहिल के साथ मुस्कान रहने लगी। बताया जाता है कि साहिल के कारण ही सौरभ ने 2021 में तलाक की अर्जी दाखिल की थी, लेकिन मामला बीच में शांत हो गया। जब मुस्कान को पता लगा कि सौरभ लंदन से वापस आ रहा है तो उसने मौके का फायदा उठाते हुए घटना को अंजाम दिया। देखिए, कल थाना ब्रह्मपुरी पुलिस को सूचना मिली थी कि इंदिरानगर क्षेत्र में एक मर्डर हो गया है। सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा मौके पर पहुंच के जांच पड़ताल एवं पूछताछ की गई तो पाया गया कि 4 तारीख से ये सौरभ नाम के व्यक्ति हैं जो कि लंदन से वापस आए थे कुछ दिन पहले। वो अभी मिल नहीं रहे और उनके परिवार को शक है कि हत्या कर दी गई है। इस शक के आधार पे जो इनकी पत्नी थी मुस्कान, उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया था। पूछताछ के दौरान मुस्कान द्वारा बताया गया कि जो इनका प्रेमी है साहिल शुक्ला, उसके साथ मिलके इन्होंने इनके पति सौरभ की हत्या कर दी है। 3 तारीख को रात में खाने में कुछ नशे के पदार्थ मिलाकर इन्होंने उसे बेहोश किया था सौरभ को। उसके बाद साहिल इनके घर पे आया था रात में और रात में आने के बाद चाकुओं से वार कर उसके सीने पर उसकी हत्या कर दी गई थी। और उसके बाद ये बाथरूम में ले जाके उसका जो गर्दन है, सिर, उसको इन्होंने चाकू से काटा है और जो हथेलियाँ हैं उसको काट कर एक ड्रम में भरकर उसमें सीमेंट भर दिया था और उसको कमरे में छोड़कर ये दोनों ही लोग शिमला, मनाली और कसौल चले गए थे और ये परसों ही वापस रात में लौटे थे। कल महिला द्वारा अपने परिजनों को भी गुमराह करने की कोशिश की गई थी कि जो सौरभ है उसकी हत्या इसके परिजनों ने कर दी है, परंतु इसका खुलासा पुलिस द्वारा कर लिया गया है। इन दोनों को ही अब माननीय न्यायालय के सामने पेश किया जाएगा। जो हथियार है और ड्रम है और जो शव है वो हमें बरामद कर लिया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका है और जो बाकी की चीज़ें उसमें पुलिस ने अपने कब्जे में ले ली है। FSL के लिए जो फ़ोन है, इन दोनों के ही फ़ोन, साहिल के और मुस्कान के फ़ोन, वो FSL के लिए भेजा जा रहा है। इन्होंने कहाँ से शॉपिंग की थी, ड्रम कहाँ से लेके आए थे, सीमेंट कहाँ से लेके आए थे, सभी तथ्यों की जांच की जा रही है। वो विवेचना का पार्ट है और उसमें जो भी तथ्य सामने आएंगे वो विवेचना में शामिल किया जाएगा। उसमें आवश्यक, जैसे मैंने बताया कि इन्होंने गर्दन काटी थी उसकी और जो हथेलियाँ थी दोनों वो काट के ड्रम में डाल दिया था। नेवी में काम करता था? नहीं, ये 2016 में 16 से 19 तक इसके द्वारा बताया गया था कि मर्चेंट नेवी में था, परंतु 6 महीने दुबई में गए थे और ये पिछले 2 साल से लंदन में एक बेकरी थी उसमें काम करते थे। पिछले 24 तारीख को ही वापस आए थे और 25 तारीख को भी जो ये है इनकी वाइफ मुस्कान, उनके द्वारा प्रयास किया गया था और ये प्लानिंग करीब नवंबर से ये कर रहे थे इनको मारने की।
जो अभी जानकारी स्टार्टिंग में दी इन्होंने कि ये शराब पीते थे, उससे नाखुश थी महिला, और ये इनकी जो फाइनेंशियल स्टेटस था वो सही नहीं था। इनके जो फैमिली थी, जो महिला थी, इसके ही परिजनों द्वारा इनका खर्चा पूरा उठाया जा रहा था, और पिछले 2 साल से भी लगातार ये बाहर था। इसका संबंध साहिल से 2019 से था। साहिल लगातार इसे घर पे आता जाता रहा था। इस चीज़ की जानकारी सौरभ को हो चुकी थी। 2021 में भी सौरभ द्वारा डाइवोर्स फाइल किया गया था, परंतु इनके परिजनों द्वारा समझा बुझा के इनको वापस ले आया गया था। सौरभ इस बात से लगातार नाखुश चल रहा था। उसने लगातार इसको भी कन्फ्रंट किया था साहिल को कि क्यों मेरी वाइफ के पास तुम आते जाते हो, और एक बार लैंडलॉर्ड ने भी इनको पकड़ा था। इन सभी चीज़ों को देखते हुए उसमें इन्होंने प्लानिंग की थी ताकि इसको रास्ते से हटा दिया जाए। ये मर्डर करने के बाद जो बताया गया है कि चाकू 22 तारीख को खरीदा था इन्होंने शारदा रोड से। मर्डर करने के बाद इन्होंने जो ड्रम है वो घंटाघर से, और जो सीमेंट वगैरह है वो आपका शारदा रोड से खरीदा। उसके बारे में वेरीफाई किया जा रहा है कहाँ से कब कैसे खरीदा, उसकी जानकारी की नहीं। सौरभ ने बताया कि जो इन्होंने बताया कि सौरभ का पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला था, उस सिलसिले में वापस आना था इसको। 25 तारीख को भी इनका वाइफ का किसी जन्मदिन था, तो लेकिन ये 24 तारीख को वापस आ गया था अपने पासपोर्ट को रिन्यू कराने के लिए। हत्या किसने करी है, साहिल ने या मुस्कान? दोनों ने मिलके किए। जो चाकू था बताया, चाकू पकड़ा था मुस्कान ने, उसके बाद हाथ पकड़ के इसने उस पे जो उसकी छाती पे उसमें वार किया। ये जो बताया जा रहा है कि अब इसके बारे में जानकारी की जा रही है क्या प्लान है। जो उनका कहना है साहिल ने मुस्कान को भेजा था ये ड्रम को और सैंड और सीमेंट लाने के लिए, उसके बारे में जानकारी की जा रही है। ये 8th क्लास से साहिल जो इनके साथ था 8th क्लास में पढ़ता था, और जो सौरभ था इनका लव मैरिज हुई थी सौरभ और मुस्कान की 2016 में। साहिल और मुस्कान वो अपने नानी के पास 3 तारीख को उनकी बेटी, जो बताया मुस्कान द्वारा बताया गया है कि जो इनकी बेटी थी उनका एग्जाम खत्म हुआ था, और ये नानी के पास अक्सर छोड़ दिया करते हैं। सैटरडे संडे को अक्सर ये अपने नानी के पास ही रहा करती थी, तो पिछले 10-12 दिन से ये अपने नानी के साथ ही रह रही थी। सर, ये जो चाकू खरीदा था इन्होंने क्या कह के खरीदा था दुकानदार से? ये जो बता रही है कि 22 तारीख को ये चाकू खरीदा था, 800 रुपये में चाकू खरीदा शारदा रोड से एक दुकान से। ये चिकन काटने को लेके इन्होंने बताया था कि चिकन काटना है, और 2 चाकू इन्होंने खरीदी। इसके बारे में जानकारी की जा रही है, इसका क्या मंशा था। जैसे मैंने बताया, इन्होंने रास्ते से हटाने के लिए किया था। जो अब क्यों कैसे क्या था, इनके दिमाग में क्या चल रहा था, उसके बारे में जानकारी पूछताछ की। जैसे मैंने बताया कि ये प्लानिंग थी इनकी ताकि किसी को शक ना जाए, क्योंकि ये अक्सर बाहर आ करते थे, उनके परिजन भी इनसे संपर्क में कम रहते थे। इनका प्लानिंग थी ड्रम में डाल के, ताकि जब ये सीमेंट कर दिया था, और कोई अगर पूछेगा भी तो ये बता दिया जाएगा कि सौरभ वापस अपने वो विदेश चला गया है, और इनके घरवाले इनके संपर्क में कम रहते थे, जिसके कारण ये प्लानिंग की थी। SKS हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर, जहां एक ही छत के नीचे ब्रजवासियों को मिले संपूर्ण रोगों का इलाज एवं सर्वश्रेष्ठ सुविधाएं, वो भी उच्च दरों पर। सभी जटिल रोगों हेतु अनुभवी एवं विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा परामर्श। जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, प्रसूति एवं स्त्री रोग, हड्डी रोग, बाल रोग, दंत रोग, नेत्र रोग, चर्म रोग, अत्याधुनिक सुविधाओं से लेंस ऑपरेशन थिएटर, ब्लड बैंक, MRI, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, ECG, डिजिटल एक्सरे, ICU, NICU, SICU, PICU, HDU, सभी प्रकार की खून और पेशाब की जांचें एवं सभी अन्य उच्च स्तरीय सुविधाएं, एम्बुलेंस की और इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध। OPD सुविधाएं सुबह 9 बजे से 1 बजे तक। SKS हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर।